गलती हर इंसान से होती है, पर कुछ इसे सुधार लेते हैं और कुछ गलती करते जाते हैं, जिससे कि पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर ऐसा हो कि हमें यह पता चल जाए कि जिंदगी बर्बाद क्यों होती है, तो शायद हम ऐसा होने से रोक पाएंगे। पर कैसे? एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वो हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखा। फिर उनके घर एक लड़के ने जन्म लिया। सेठ पुत्र के जन्म की खुशी में बहुत खुश था और उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई। सेठ ने अपने बेटे के पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखते देखते उसका बेटा बड़ा हो गया। फिर सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन छोटी सी उम्र में अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वो सेठ का बेटा अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता है और अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता है। ऐसे में वो बालक धीरे धीरे वहां का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत ही बड़ा विद्वान बन गया। गुरुजी इस बालक से बहुत प्रसन्न थे। उसने छोटी सी उम्र में सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए किसी को पता नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उस बालक को सांसारिक मोहमाया से मन भर गया। उसके बाद बालक ने निश्चय किया कि वो गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई के लिए लगाएगा। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। और जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई तब तक उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। और जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उस बालक का सांसारिक मोहमाया से मन भर गया। उसके बाद बालक ने निश्चय किया कि वो गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई के लिए लगाएगा। और फिर जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हुई उसके बाद वह बालक सन्यासी बन गया और सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगलों में चला गया। जंगल में जाकर उसने वहां लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने आने लगे। बहुत सारे लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा देता, जिसकी वजह से वो पूरे राज्य में मशहूर हो गया। लेकिन जिस नगर में वो रहता था उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह वह राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी के पास पहुंचा। उसकी कुटिया में जाकर सन्यासी को देखा तो देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वो सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ी अपार शांति का अनुभव हुआ। राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और उसके पास बैठ गया। राजा सन्यासी से बातचीत करने लगा। वो राजा पहली मुलाकात में उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय अच्छाई की राह पर चलने का निर्णय लिया और मन ही मन सोचने लगा, इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर ये हमेशा मेरे साथ रहने लगे तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। यही सोचकर राजा सन्यासी से अपने महल में चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा की आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और राजमहल चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक शाही कमरे में भोजन करवाया। भोजन के पश्चात सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा, आप हमारे महल में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ पे रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। ये बात सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा, सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का, खाने का और वस्त्र आदि का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वो सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगा। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए और इस दौरान राजा ने खूब सेवा की। लेकिन कई सालों बाद एक दिन राजा और रानी को जरूरी काम से दूसरे राज्य जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। लेकिन वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया।
जब कई दिनों बाद लौटकर राजा अपनी रानी के साथ नगर में वापस आया तो सीधे सन्यासी से मिलने पहुंचा। जैसे ही राजा सन्यासी से मिलने पहुंचा, सन्यासी का क्रोध 7वें आसमान पर था। उसने राजा को खूब सुनाया और कहा, हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते उठाते क्यों? तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा, भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए और अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे बताइए आखिर क्या हुआ है। ये सुनकर सन्यासी ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहाँ पर आकर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। ये सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा, भगवान, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हुआ। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप चल रही थी तो रानी ये वार्तालाप चुपके से सुन रही थी, सब देख रही थी। उसके बाद राजा ने सन्यासी से किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया, खूब सेवा की। लेकिन कुछ दिनों बाद राजा को फिर से जरूरी काम से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक आप सन्यासी बाबा की देखभाल करना। ये सुनकर रानी ने कहा, जी महाराज, आप निश्चित होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भेज देती। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तब सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा वह खुद जाकर देखेगा कि अब तक खाना क्यों नहीं आया, और फिर वो महल पहुंच गया। जब वो महल के अंदर पहुंचा तो उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने घने बाल जो उसकी कमर पर लहरा रहे थे, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से ही घायल करते, उसकी हिरनी जैसी चाल, इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वो वहां से बिना कुछ कहे अपनी कुटिया में लौट आए। सन्यासी रानी के रूप और सौंदर्य को भुला नहीं सका और खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया। इस वजह से वो बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उसे सन्यासी की हालत का पता चला तो सीधे सन्यासी के पास पहुंच गया और बोला, भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया है? आप इतने कमजोर कैसे हो गए? आखिर किस बात की चिंता है? आप किस गहरी सोच में डूबे हो? मुझसे कोई फिर से भूल हो गई क्या? सन्यासी ने कहा, नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। ये सुनकर राजा ने कहा, तो फिर आखिर क्या बात है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगा। ये सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनकी सुंदरता के फेरे में पड़ गया हूं और अब मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। ये सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। वह राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे। फिर राजा रानी के पास पहुंचे और राजा ने रानी से कहा, आपको इनकी मदद करनी चाहिए, ये बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा, क्या आप ये पाप अपने सिर पर लेना चाहती हैं? राजा की बात सुनकर रानी ने पूछा, आखिर इनके दुख का कारण क्या है? तब राजा ने रानी से कहा, सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए। राजा की बात सुनकर रानी ने कहा, राजन, आप चिंता मत कीजिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है मुझे क्या करना है। उससे आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पहुंचे। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा, हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम झोपड़ी में नहीं रह सकते। ये सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से बोला, राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। उसकी बात सुनकर राजा ने उसके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उसके घर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा, यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालात बहुत ही खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर सन्यासी राजा के पास फिर गया और राजा से बोला, राजन, जो घर आपने हमें दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। सन्यासी बिस्तर पर आ चुका था और उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा, आपको पता है आप कौन है? अब आप क्या बन गए? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा खुद सारी जरूरतों की वस्तुएं उपलब्ध कराते थे, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे, जिन लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिनको सभी लोग एक गुरु मानते थे, जिनकी भगवान के रूप में सब लोग पूजा किया करते थे।
और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए। रानी की बात सुनकर सन्यासी को एक झटका लगा। उसे महसूस हुआ वो तो एक सन्यासी है और ये सब क्या कर रहा है। वो सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। जब सन्यासी को सद्बुद्धि आई तो जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा, मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं ये क्या करने जा रहा था। मैं भी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया, महाराज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर उन्होंने कहा, पूछो तुम्हारे क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप क्रोधित हो गए। तब मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ महाराज, आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया, जब मैं जंगल में था तब मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया और मुझे इनके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने की लालच उत्पन्न हो गया। जब मुझे नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा अपूर्ण हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। सन्यासी ने रानी से कहा, यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक ले आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद सन्यासी रानी को सीधा लेकर राजा के पास गया और बोला, राजन मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। ये लो आपकी रानी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर ये गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। उसके बाद सन्यासी ने कहा, राजन मनुष्य की बर्बादी के कारण उसकी 5 आदतें बनाती है और दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर ये 5 गुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वो दुख और परेशानियों से बच जाता है। वहीं जो व्यक्ति इन 5 दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। ये सुनकर राजा ने कहा, महाराज मुझे 5 आदतें बताइए जिनसे मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को बताया, हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही मनुष्य के हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहले जन्म लेती है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही उसकी इच्छा पूर्ण होती है उसकी दूसरी इच्छा बढ़ने लगती है, दूसरी इच्छा पूर्ण होती है तो तीसरी का जन्म होता है। फिर ऐसा करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण वो इसी जाल में उलझ जाता है और दुखी रहता है। इसलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तब हम हमारे मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुख ही सुख प्राप्त होता है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है, राजन मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता चला जाता है। वासना के वशीभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता। आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए। रावण तो संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता के मोह में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनी। कई राजा महाराजा तो युद्ध हार गए क्योंकि लोग रास लीला रचाने में रह गए। ईश्वर ने तो इस तरह की उत्पत्ति संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोग इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता तो पागल हो जाते हैं। फिर सन्यासी कहता है, राजन मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य के मन की बात नहीं होती तब उसके अंदर क्रोध पैदा होता है और जब मन को क्रोध आता है तब उस पर नियंत्रण नहीं होता। फिर वो क्रोध में आकर कोई गलत निर्णय ले लेता है और दूसरों को भला बुरा कहता है, गालियां देता है और जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तो अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक क्रोध में सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण अंदर से मनुष्य कमजोर हो जाता है और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कभी सफलता नहीं मिल सकती। फिर सन्यासी कहता है, राजन चौथी आदत है लालच, क्योंकि लालच इंसान को स्वार्थी बना देता है और इंसान अपने लालच के चलते कभी भी कोई भी गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। और 5वां कारण है घमंड। घमंड में इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। घमंड में इंसान ऐसे ऐसे काम करता है जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए घमंडी इंसान अपना भी नुकसान कर लेता है और धीरे धीरे घमंडी इंसान अपनी आदतों के कारण अपने जीवन की बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर देता है। फिर सन्यासी राजा से कहता है, राजन अगर
मनुष्य इन 5 आदतों को छोड़ देता है तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते और उसका पूरा जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।